अगर गोल्डन दास अगर रिहा नहीं होते हैं तो हम लोग चक्का जाम करने काम करेंगे, क्योंकि गोल्डन दास को किसी हर हालत में निकालना है। गोल्डन दास को कैसे देखते हैं आप? सर, गोल्डन दास एक हम लोग का प्रेरणाचारक और श्रोता ऐसे हैं कि हमारे समाज के जितने भी SC ST जितने भी हम लोग गरीब दबके लोग हैं, हम लोग की अगर कहीं भी अत्याचार दुराचार मतलब कि हत्या मार मर्डर रेप जो भी काइंड होता है, तो हमारे गोल्डन दास एक ऐसा शेर हैं, हम उनको शेर कर रहे हैं। क्योंकि शेर करने का कारण यह है कि जहाँ भी हमारा मैंने SC ST समाज जितना भी हमारे समाज जितना बिरादरी का घर है, या बिरादरी को छोड़िए जितना बैकवर्ड फॉरवर्ड जो भी हमें है, जितना उनको न्याय मतलब कि अन्याय करने वाला जितना भी धरती पर है, अगर अन्याय करता है तो वहाँ पर न्याय दिलाने के लिए उनका पहला प्राथमिकता होता है कि वहाँ पहुँच करके उस पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का काम करते हैं। इसलिए हम लोग गोल्डन दास को उनको एक ऐसा महत्वपूर्ण व्यक्ति मानते हैं, ऐसा शेर मानते हैं कि हम लोग थोड़ा सा गर्व महसूस करते हैं कि नहीं, अगर हमारे ऊपर कोई अत्याचार होगा तो हमारे प्रिय भाई गोल्डन दास हैं कि हमारे को न्याय दिला सकते हैं। गोल्डन दास पर बहुत बड़ा क्लेम लगा हुआ है। गोल्डन दास कुछ क्लेम नहीं लगा है। थोड़ा सा क्या हुआ कि जो रूपा हत्याकांड को जो बता रहे हैं मुजफ्फरपुर वाला, वहाँ पर क्या हुआ था कि पहले से साजिश रचा गया था। हमारे गोल्डन दास जी जितना थे वो नियम कानून के लेकर के साथ में चलते हैं। सबसे पहले आपका चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। और सर, गोल्डन दास को कैसे देखते हैं आप? सर, गोल्डन दास एक हम लोग का प्रेरणाचारक और श्रोता ऐसे हैं कि हमारे समाज के जितने भी SC ST जितने भी हम लोग गरीब दबके लोग हैं, हम लोग की अगर कहीं भी अत्याचार दुराचार मतलब कि हत्या मार मर्डर रेप जो भी काइंड होता है, तो हमारे गोल्डन दास एक ऐसा शेर हैं, हम उनको शेर कर रहे हैं। क्योंकि शेर करने का कारण यह है कि जहाँ भी हमारा मैंने SC ST समाज जितना भी हमारे समाज जितना बिरादरी का घर है, या बिरादरी को छोड़िए जितना बैकवर्ड फॉरवर्ड जो भी हमें है, जितना उनको अन्याय मतलब कि अन्याय करने वाला जितना भी धरती पर है, अगर अन्याय करता है तो वहाँ पर न्याय दिलाने के लिए उनका पहला प्राथमिकता होता है कि वहाँ पहुँच करके उस पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का काम करते हैं। इसलिए हम लोग गोल्डन दास को उनको एक ऐसा महत्वपूर्ण व्यक्ति मानते हैं, ऐसा शेर मानते हैं कि हम लोग थोड़ा सा गर्व महसूस करते हैं कि नहीं, अगर हमारे ऊपर कोई अत्याचार होगा तो हमारे प्रिय भाई गोल्डन दास हैं कि हमारे को न्याय दिला सकते हैं। गोल्डन दास पर बहुत बड़ा क्लेम लगा हुआ है। गोल्डन दास कुछ क्लेम नहीं लगा है। थोड़ा सा क्या हुआ कि जो रूपा हत्याकांड को जो बता रहे हैं मुजफ्फरपुर वाला, वहाँ पर क्या हुआ था कि पहले से साजिश रचा गया था। हमारे गोल्डन दास जी जितना थे वो नियम कानून के लेकर के साथ में चलते हैं, क्योंकि वो बिना नियम कानून का कोई भी एक कदम नहीं उठाते हैं। क्योंकि वो सारा बाबा साहब का दिया हुआ संविधान का एक एक चीज़ जानते हैं, बाबा साहब का दिया हुआ कानून एक एक चीज़ जानते हैं, एक एक धारा जानते हैं, कौन सा केस में कौन धारा लगेगा, कौन सा केस में कौन सा धारा नहीं लगेगा। उस हिसाब से जितने भी हमारे आदमी थाना प्रभारी या थाना महोदय या DSP SP महोदय जो भी लोग होते हैं, उन लोगों से खड़े उतरते हैं, डायरेक्टली उन लोगों से बात करते हैं। जो अगर गलत लगता है उसको मतलब कि वहाँ सही करने के लिए साबित करते हैं कि नहीं ये सर गलत है, ये सही है। क्योंकि वो जानते हैं, हर नियम का पाठ कानून जानते हैं। इसलिए वो क्या बोलता है कि थोड़ा सा बोल देते थे मतलब कि उग्र में आके, क्योंकि बोलना स्वाभाविक है। क्योंकि हमारे समाज पर जब मतलब कि अत्याचार होगा, अगर कोई न्याय दिलाने नहीं होगा तो वहाँ तो बोलना क्लियर है कि हमको बोलना पड़ेगा। क्यों नहीं बोलेंगे तो कैसे मतलब कि जागेगा समाज मेरा। इसलिए वो मतलब जाते हैं और बोलते हैं, और SP साहब DM साहब जो भी आते हैं उन सभी लोगों को मतलब कि अपना नियम कानून के दायरे में लेते हैं। यही एक वजह था कि मतलब कि प्रशासन को कहीं ना कहीं खौफ नज़र आ रहा था कि नहीं, ये मतलब कि हम लोग का निशाल्टी कर रहा है, मतलब कि हम लोग का बहुत बदसलूकी कर रहा है। इसलिए वो लोग मैंने साजिश रच करके दूसरों से ढोंग रचा करके हमारे गोल्डन दास को जेल में डाला है। लेकिन गोल्डन दास को जेल में डाला तो ऐसा जेल उनका बना नहीं है कि जो कि गोल्डन दास को ज़िंदगी भर रख सकता है। जो अभी नियम कानून के अनुसार कोर्ट का आदेश आया हुआ 21 दिन का जो भी चल रहा है, वो 21 दिन में अभी 2-4 दिन जो कोर्ट बंद हुआ था, वो जेल से बाहर होंगे और फिर पीड़ित परिवार से मिलेंगे, और फिर जितना भी हमारे गांव समाज जितना भी हमारे भारत देश में जितना भी पीड़ित परिवार होंगे उन सबको न्याय दिलाने के लिए काम करेंगे। गोल्डन दास पर आरोप है कि वो प्रशासन को भी छोड़ते नहीं थे, कहते थे कि मैं संविधान के जूता से मारूंगा। आखिर क्यों छोड़ेंगे? क्योंकि वो संविधान को जानते हैं, संविधान को पढ़ते हैं, बाबा साहब अधिकार दिए हैं। वो कभी ऐसा मतलब कि चप्पल जूता से लाठी मार करने के लिए नहीं बोलते हैं। वो बाबा साहब का दिया हुआ कलम का ताकत से बोलते हैं, बाबा साहब का संविधान से बोलते हैं। इसलिए बोलते हैं कि हम बाबा साहब का संविधान का जूता से मारेंगे। वो जूता से, पैर का जूता से नहीं बोलते हैं। नियम कानून उनका अलग नहीं है, जो सबका लिए बराबर है वही उनके लिए बराबर है। लेकिन वो संविधान के बारे में जानते हैं, संविधान का लेकर बोलते हैं, इसलिए वो बोलते हैं। अभी गोल्डन दास जेल में की सलाखों में हैं जी। जंतर मंतर पे भी सारे जगह लोग आवाज़ उठा रहे हैं जी। कि गोल्डन दास को बाहर लाया जाए। जी।
क्या लग रहा है, आ सकते हैं क्या? बिल्कुल आएंगे, 100% आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? कोई वो अपराधी नहीं है, कोई वो क्रिमिनल नहीं है। अभी हम तो देख रहे हैं कि पूरा देश भर में हमारे यहाँ दलित पर भी अत्याचार हो रहा है। उन लोगों को सलाख को पीछे नहीं रखा जा रहा। तो हमारे वो तो शेर हैं, वो हमारे मतलब समाज सुधारक हैं, हमारे मतलब दलित को दबे हुए का आवाज़ उठाते हैं। तो क्यों उसको जेल में रखा जाएगा भाई? कोर्ट भी उनका साथ देगा और उनको रिहा करेगा। भले गलत मुकदमा या जो भी लगाकर उनको अंदर डाला गया है, लेकिन हम लोग जितना युवा वर्ग हैं, हमारे पूरा भारत के जितना SC ST या जितने भी बैकवर्ड के जितने भी हम लोग समाज के लोग हैं, उनको चाहने वाले बहुत लोग चाहने वाले हैं। अगर गोल्डन दास अगर रिहा नहीं होते हैं तो हम लोग चक्का जाम करने काम करेंगे, क्योंकि गोल्डन दास को किसी हर हालत में निकालना है तो निकालना है हम लोग को।